रणवीर ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, आप कहना चाहती हैं कि मैं उन्हें अपने साथ इंडिया ले जाऊं? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस बात का मेरी खुद की फैमिली पर बुरा असर हो सकता है। मिसेस अलीना थोड़ा सोचकर बोली, पर वो दोनों भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तुम भले ही उन्हें अपने घर ना ले जाओ, किस फ्लैट में तो रख ही सकते हो ना। उनकी बात सुनकर रणवीर किसी गहरी सोच में चला गया। तभी उसके कानों में किसी की प्यारी आवाज आई, डैड। ये आवाज सुन रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे पीछे एक 28 साल की खूबसूरत लड़की भी आ रही थी, शायद उस बच्चे को पकड़ने के लिए। अब आगे बच्चे को देखकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। जब बच्चा रणवीर के सामने आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी आ गई। रणवीर ने बच्चे को गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, हे चैंप, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो? बच्चे ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे लगा इस बार आप अपने साथ डैड को भी लेकर आएंगे। बच्चे की बात सुनकर मिसेस अलीना और उस लड़की के चेहरे पर भी उदासी छा गई। रणवीर ने बच्चे का मूड ठीक करते हुए कहा, तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर हम तुम्हारे डैड से भी मिलने चलेंगे। ओके। सच अंकल, आपको नहीं पता मैं उन्हें कितना मिस करता हूँ, उस बच्चे ने खुश होते हुए कहा। फिर रणवीर ने उसे नीचे उतारा और कहा, अब तुम बाहर खेलने जाओ, तब तक मुझे तुम्हारी ग्रैनी और मॉम से कुछ बातें करनी है। बच्चा खुश होते हुए वहां से चला गया। वो लड़की आकर मिसेस अलीना के बगल में बैठ गई। रणवीर ने बात शुरू करते हुए कहा, कैसी हो शनाया? जी हाँ, ये शनाया है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। को रणवीर की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। शनाया ने स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ रणवीर, अच्छा लगा कि तुम हमसे मिलने आए। रणवीर ने बिना किसी भाव के कहा, मेरा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट काम भी था जिसे निपटाना जरूरी था, और फिर मिसेस अलीना ने भी मुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए कारण चाहे जो हो। रणवीर, तुम अपना फर्ज निभाना अच्छी तरह जानते हो, शनाया ने कहा। रणवीर ने कुछ सोचकर कहा, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तुम अपनी और आरव की पैकिंग कर लेना, कहकर रणवीर खड़ा हो गया। पर रणवीर, इससे तुम्हारी फैमिली, शनाया ने कुछ कहना चाहा लेकिन रणवीर ने उसे टोकते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। मिसेस अलीना ने कहा, हाँ शनाया, तुम्हारा और आरव का अभी यहाँ रहना सेफ नहीं है। जब मुझे यहाँ का माहौल ठीक लगेगा मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल मेरा ड्राइवर शनाया और आरव को लेने आ जाएगा, कहकर रणवीर वहां से निकल गया। इंडिया। आज प्रिया, वेदांत और रूही रेयांश की शादी का दिन था। पूरी हवेली में भाग दौड़ मची हुई थी। सभी सर्वेंट जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रहे थे। दोनों दादी हॉल के बीचों बीच बैठी हुई सभी सर्वेंट पर हल्ला मचा रही थी कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बाहर गार्डन में डेकोरेशन का काम चल रहा था। माही, सारिका और काव्या दुल्हन का जोड़ा ज्वेलरी और बाकी का सामान देख रही थी ताकि दोपहर तक जब मेकअप आर्टिस्ट आए तो सारा सामान वक्त पर रेडी हो। माही काम करने के बीच बीच में अपने फोन को भी चेक कर रही थी। रणवीर ने उसे सुबह जल्दी आने का कहा था लेकिन यहाँ तो दोपहर होने को आई और उसका कुछ पता नहीं था। वो सुबह से कितने फोन कर चुकी थी लेकिन रणवीर ने एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया था। दोपहर के 3 बजते ही मेकअप आर्टिस्ट अपनी हेल्पर के साथ आ गई थी। उसके साथ उनकी 4 हेल्पर मौजूद थी। रूही और प्रिया को उनके साथ छोड़ माही, काव्या और सारिका तीनों भी खुद रेडी होने आ गई थी, क्योंकि उन्हें भी काफी वक्त लगने वाला था। उन्हें अपने बच्चों को भी रेडी करना था। शाम के 7 बज चुके थे लेकिन रणवीर का कहीं पता नहीं था। अब माही का पारा भी हाई हो रहा था। वो तैयार होते हुए अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, आने दो, आज अच्छे से खबर लूंगी। सीधी साधी बीवी मिल गई है ना तो कदर ही नहीं है। हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है, पर अब मैं भी इन्हें दिखा दूंगी कि आखिर में बीवी क्या चीज होती है।
माही खुद में बड़बड़ाते हुए अपने इयरिंग पहन रही थी कि तभी उसे अपने पेट पर ठंडे हाथों का एहसास हुआ। उसे उसके कानों में सरगोशी भरी आवाज आई, मुझे भी जानना है कि बीवी क्या चीज होती है। कहने के साथ ही उसने अपने होंठों से माही के ईयरलॉब को छू लिया। माही ने अपनी मिरर से देखा, रणवीर अपनी मदहोशी भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। रणवीर ने अपनी चिन माही के कंधे पर टिकाते हुए कहा, हाँ तो मेरी सीधी सादी बीवी। तुमने बताया नहीं कि किस तरह से खबर लेने वाली थी तुम मेरी। कहने के साथ ही रणवीर ने झटके से माही को अपनी तरफ पलट दिया और उसकी कमर थाम उसे अपने बहुत ही करीब कर लिया। माही ने दोनों हाथ रणवीर के सीने पर रखे और आंखें बड़ी कर रणवीर को देखने लगी। तुम रूम में कब आए? मुझे पता कैसे नहीं चला? माही ने पूछा। जब मेरी सीधी साधी बीवी बड़े प्यार से मुझे याद कर रही थी तब। रणवीर ने उसके गालों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा। तो क्या तुमने सब सुन लिया? माही ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर पूछा। हम्म, सब सुन लिया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेंगी, रणवीर ने अपने फेस को सख्त बनाते हुए कहा। वो मैं बस ऐसे ही। माही थोड़ा घबरा गई कि उसकी बातों से रणवीर गुस्सा ही गया है। वो नजरें झुकाए हुए कोई बहाना सोच रही थी कि उसके कानों में रणवीर के हंसने की आवाज आई तो माही ने नजर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और मुंह बनाकर कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? जाओ, मैं अब तुमसे बात नहीं करने वाली। एक तो इतना लेट आए हो और यहाँ आते ही मुझे परेशान भी करने लगे। माही ने रणवीर को धक्का दिया और अपना मुंह फेरकर खड़ी हो गई। रणवीर ने उसे वापस अपने सामने किया और ड्रेसिंग से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भरते हुए कहा, तुम्हें परेशान करने में जो मजा है वो और किसी बात में नहीं बीवी। क्योंकि जब तुम गुस्से में अपने ये गुलाबी गाल फूला लेती हो तो सच में बड़ी क्यूट लगती है। जी चाहता है कि इन्हें बाइट कर लो। कहकर रणवीर जैसे ही माही की तरफ झुकने लगा, माही भागकर दूर खड़ी होते हुए बोली, सोचना भी मत। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, देर हो रही है। मैं नीचे जा रही हूं। रणवीर ने माही को घूरकर देखा और कहा, इधर आओ। बिल्कुल भी नहीं, कहकर माही रणवीर को अंगूठा दिखाकर बाहर भाग गई। मेरी सीधी सादी बीवी, कहकर रणवीर ने ना में सिर हिलाया और मुस्कुराकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वेदांत और रेयांश दोनों ही आज शेरवानी में किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहे थे। वही प्रिया और रूही भी दुल्हन के जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही थी। दुल्हन के रूप में दोनों का रंग एकदम निखर कर आ रहा था। दोनों जोड़ों को वरमाला के लिए स्टेज पर पहुंचा दिया गया था। काफी मस्ती मजाक के बीच वरमाला की रस्म पूरी हुई। सभी ने दूल्हा और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाई और तय मुहूर्त पर दूल्हा दुल्हन को मंडप में बैठा दिया गया। दोनों के लिए ही अलग अलग मंडप लगाया गया था। एक मंडप में प्रिया और वेदांत के फेरे होने थे और एक मंडप में रूही और रेयांश के। पंडित जी मंत्रों के साथ वर वधू के विवाह को विधियां संपन्न करवा रहे थे। जहां रुद्र ने रूही के भाई की सारी रस्में पूरी की, वहीं रणवीर ने प्रिया के भाई की तरफ से सारी रस्में पूरी की, क्योंकि प्रिया का कोई भाई नहीं था। जब फेरों का वक्त आया तो दोनों ही जोड़े हर कदम के साथ एक दूसरे को हर वचन से बांध रहे थे। वहीं रूही इन रस्मों को करते करते इमोशन हो गई थी कि अब वो पूरी तरह से किसी और की हो जाएगी। उसके माँ बाप का घर अब पराया हो जाएगा। कोई और भी था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो थी माही। जहां माही को हर रस्म ले साथ अपनी और रणवीर की शादी की हर रस्म याद आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, वहीं कन्यादान की रस्म के वक्त उसके कानों में अपने और अपने बाबा की बातें गूंज रही थी। बाबा, मैं ना तो शादी करूंगी और ना ही आपको छोड़कर जाऊंगी। देख लेना, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। गुड़िया, हर लड़की को शादी के बाद अपने पति के घर जाना होता है। तुम्हें भी जाना होगा। अरे मैं आऊंगा ना तुमसे मिलने। सोचकर माही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, बाबा आपने तो कहा था कि आप मुझसे मिलने आया करेंगे। फिर इतने साल हो गए बाबा, मिलने आ जाओ ना अपनी गुड़िया को। आपकी गुड़िया को आपकी बहुत याद आती है। तभी माही की अपने हाथ में किसी के हाथों की गर्माहट महसूस हुई।
माही ने अपने बगल में देखा तो ये रणवीर था, जिसने माही के मन के भावों को शायद महसूस कर लिया था। माही ने रणवीर के कंधे पर अपना सिर टिका लिया। फेरे और कन्यादान के बाद सिंदूर दान की रस्म आई। पंडित जी के कहे अनुसार दोनों वर ने अपनी अपनी दुल्हन की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया, जिसके साथ ही दोनों दुल्हनों की आंखों कुछ पलों के लिए बंद हो गई, क्योंकि शायद वो इस पल को हमेशा के लिए अपने मन में संजोका रखना चाहती थी। कुछ देर बाद दोनों वर ने अपनी अपनी दुल्हन के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र भी पहना दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, अब आपका विवाह संपन्न हुआ। आज प्रिया और वेदांत दोनों ही का प्यार मुकम्मल हुआ। दोनों के प्यार को आखिरकार उनकी मंजिल मिल ही गई। वहीं रूही और रेयांश, जिन्हें अभी तक अपने प्यार का एहसास नहीं है, लेकिन शायद उनकी ये अरेंज वाली शादी उनके बीच प्यार के एहसास को जन्म दे और उनका ये नोक झोंक वाला रिश्ता एक मुकम्मल प्यार में बदल जाए। चांद को अर्श था कि तू मेरा महबूब था, आज तो जल उठेगा आसमां। जुड़ गया बंधन 7 जन्मों का, कब से देखा सपना। बनकर दुल्हन तू आए मेरे अंगना, आज मिल गया मुझको हमदम अपना। कब से इस दिन को हमने ख्वाब में सजाया, आज फूलों की सेज पर सपने को सच पाया। कुछ देर में ही विदाई की रस्म भी पूरी कर दी गई थी और दुल्हन बनी रूही और प्रिया को उनके रूम में पहुंचा दिया गया था, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। आज दोनों के ही दिल में एक घबराहट थी, एक डर था। जाहिर है अपनी फर्स्ट नाइट पर हर लड़की ऐसे ही घबराती है, क्योंकि आज से वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली होती है। वहीं टेरेस पर रुद्र और रणवीर ने वेदांत और रेयांश रोका हुआ था पार्टी के नाम पर। रेयांश का तो पता नहीं, लेकिन वेदांत अब और वहां रुकना नहीं चाहता था। आखिर उसने आज की रात का इतने सालों वेट किया था। रेयांश को तो पता था कि उसकी फर्स्ट नाइट, वो भी रूही के साथ, चांस ही नहीं है। मजाल है जो रूही उसे हाथ भी लगाने दे। जिस दिन उनकी मैरिज फिक्स हुई थी, उसी दिन रूही ने उसे वार्निंग दे दी थी कि रेयांश शादी के बाद उसे छूने की कोशिश भी ना करे, वरना वो उसकी हालत खराब कर देगी। ऐसा नहीं था कि रूही हट्टे कट्टे रेयांश को रोक सकती थी। वो जो रूही के साथ करना चाहे कर सकता था और अपने पति होने का हक भी ले सकता था, लेकिन वो रूही को कुछ टाइम देना चाहता था इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये रिश्ता जिन हालात में हुआ था इतना तो बनता था ना। वहीं वेदांत अपनी शादी से ज्यादा तो अपनी फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटमेंट था, क्योंकि अब प्रिया चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं रख सकती थी, क्योंकि अब ये उसका लीगली हक भी था। वेदांत ने लास्ट ड्रिंक खत्म की और उठते हुए बोला, आई शुड गो। रणवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ अब तुम जाओ, वैसे भी तुम्हें सारी रात काफी मेहनत करनी है, यू गो। उसकी बात पर रुद्र ने हंसते हुए उसका साथ दिया तो वेदांत ने अपनी एक आई विंक करते हुए कहा, इस मामले में मैं अपने भाइयों पर गया हूं क्यों। रणवीर। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। कुछ देर बाद वो लोग भी अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। रेयांश जब रूम में आया तो रूही बेड पर घूंघट ओढ़े उसी का वेट कर रही थी। पहले तो रेयांश को भरोसा नहीं हुआ कि रूही उसी का वेट कर रही है। उसे तो लगा कि अब तक वो चेंज करके सो गई होगी। वो बेड के पास आया और उसने रूही को पुकारा, पर रूही कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। उसने एक बार फिर रूही को पुकारा, लेकिन इस बार भी रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। रेयांश को थोड़ा अजीब लगा, वो उसके बगल में बैठ गया और जैसे ही उसने रूही का घूंघट उठाया वो हैरानी से रूही को देखने लगा। रूही बैठे बैठे ही सो गई थी। रेयांश को हंसी भी आ रही थी और रूही पर प्यार भी, क्योंकि रूही सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। दरअसल शादी की इतनी सारी रस्म और इतनी देर तक रेयांश का वेट करते करते रूही काफी थक गई थी, इसलिए कब वो रेयांश का वेट करते हुए सो गई उसे पता ही नहीं चला। रेयांश ने उसे पहले ठीक ढंग से सुलाया और अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसने लाइट ऑफ करके रूही के कपड़े भी चेंज कर दिए, क्योंकि इतने भारी लहंगे में रूही रात भर परेशान होती। उसके बाद वो उसके बगल में आकर लेट गया। उसने रूही की कमर पकड़ उसे अपने करीब किया और उसके फोरहेड में किस कर लिया। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। प्रिया अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी। उसकी घबराहट का मीटर इस वक्त काफी हाई था।
क्योंकि वो जानती थी कि आज वो वेदांत को किसी भी हालत में नहीं रोक सकती थी। तभी उसे अपने रूम का डोर खुलने की आवाज़ आई। उसने पलटकर गेट की तरफ देखा। वेदांत रूम में आकर गेट लॉक कर रहा था। अब प्रिया को अपने दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ती हुई महसूस हुई। उसका दिल चाह रहा था कि इस वक्त वो किसी कोने में जाकर छिप जाए। वो तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, क्योंकि उसे तो वेदांत को फेस करने में भी बहुत शर्मा रही थी। वेदांत प्रिया की सारी हरकत को नोटिस कर रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि प्रिया इस वक्त काफी नर्वस हो रही थी। वेदांत ने जाकर प्रिया की कमर को पीछे से थाम लिया और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, जस्ट रिलैक्स बेब। आज की रात हम दोनों के मिलन की रात है और आज हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे। वेदांत की बात सुनकर प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वेदांत ने उसे कंधे से पकड़ अपने सामने किया। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जिसे देख वेदांत के होंठों पर स्माइल आ गई। मांग में उसके नाम का सिंदूर भरे प्रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने आगे बढ़कर प्रिया के फोरहेड को किस कर लिया और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अपनी आंखें खोलो जान। मैं चाहता हूं कि आज तुम सिर्फ मुझे देखो और मेरे प्यार को, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम्हारा है। प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वेदांत की आंखों में देखने लगी। वेदांत ने उसका दुपट्टा हटा दिया। इस वक्त रूम में मध्यम रोशनी थी और चांद की रोशनी पूरे रूम में फैली हुई थी, जो वहां के माहौल को काफी रोमांटिक बना रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ए रात थम जरा, कुछ इस तरह। दो जिस्म से एक जान में ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह। वेदांत ने प्रिया को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर ले गया। प्रिया ने अपना चेहरा वेदांत ले सीने में छिपाया हुआ था। प्रिया और वेदांत कई सालों से एक साथ थे, लेकिन आज प्रिया को लग रहा था कि वो पहली बार वेदांत के सामने है। वेदांत ने प्रिया को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। ये जो चांद एक लकीर सा है आसमान पर, यूं ही आंख में मेरी रहे चमकता रात भर। ऐ बादलों जरा सी तुमसे इल्तिजा है, ये फना न हो उम्मीद के सितारे ढूंढकर, कुछ इस तरह। वेदांत ने एक एक कर उसके सारे गहने उतार दिए, क्योंकि आज वो अपने और प्रिया के बीच किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहता था। प्रिया अब सिर्फ चोली और लहंगे में थी। वेदांत ने अपने होंठ प्रिया के सुर्ख होंठों पर रखे और उसे किस करने लगा। वो अपने एक हाथ से प्रिया की नाजुक कमर को सहला रहा था। आज वेदांत का टच प्रिया को बिल्कुल अलग लग रहा था। शायद आज वेदांत उसे अब एक पति की तरह छू रहा था। अलविदा हमको कहे मुस्कुरा के मौत भी, थोड़ी सी सांसें छुपा ले सीने में कहीं, जी लिया एक रात में उम्र भर की जिंदगी, कोई भी पल रह न जाए जीने में कहीं, कुछ इस तरह। जब वेदांत को लगा कि प्रिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसके होंठों को छोड़ दिया। उसने प्रिया को पलटा और उसके चोली की डोरी को अपने दांतों से खींचकर अलग कर दिया। प्रिया की गोरी बैक पर वेदांत ने जगह जगह अपने प्यार की निशानियां बना दी थी। वेदांत प्रिया की बैक पर किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, जिस वजह यहां प्रिया के मुंह से आ निकल रही थी। उसने किस करते हुए ही प्रिया की चोली को उसके बदन से अलग कर दिया। रूह की परवाज़ पे हैं परिंदे इश्क के, हमको चाहत की नज़र से देख आसमां, आँख में जो अश्र है चांद को भी रश्क है, लिख रहे हैं प्यार की हम ऐसी दास्तां, कुछ इस तरह। वेदांत ने प्रिया को फिर से पलटा तो प्रिया ने शर्मा कर अपने सीने को अपने हाथों से ढक लिया। अब वेदांत ने बिना देर लगाए प्रिया के लहंगे को भी हटा दिया। प्रिया का पूरा चेहरा इस वक्त शर्म से लाल था। इस वक्त वो वेदांत के सामने सिर्फ अंडरगारमेंट में थी। रेड अंडरगारमेंट में प्रिया का शरीर सोने की तरह चमक रहा था। वेदांत अपनी बीवी के खूबसूरत और बेदाग शरीर को देख जैसे पागल सा हो गया था। उसने प्रिया के हाथों को उसके सीने से हटाया और उसे बेड पर प्रेस कर दिया। उसने अपने होंठ प्रिया के कॉलर बोन पर रखे और उसे बड़ी ही शिद्दत से चूमने। बीच बीच में वो उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे प्रिया की मदहोश सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। वेदांत धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा और उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। साथ साथ वो जगह जगह अपने प्यार की निशानियां भी छोड़ रहा था।
अब उसके शरीर में भी गर्मी बढ़ने लगी। उसने प्रिया को देखते हुए ही अपने कपड़े निकाल दिए और प्रिया ने बाकी के कपड़े भी अलग कर दिए और अब वो काफी वाइल्ड बिहेव कर रहा था। उसके लिए अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने प्रिया के होंठों पर अपने होंठ रख उसे वापस किस करने लगा। तभी प्रिया को एक जबरदस्त दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाई। उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि वेदांत ने अपने होंठों से प्रिया के होठों को ब्लॉक कर दिया था। प्रिया से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वेदांत खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वेदांत कुछ देर ऐसे ही रहा और प्रिया के आंसू साफ करते हुए बोला, बस कुछ देर और दर्द होगा लेकिन फिर सब सही हो जाएगा। रिलैक्स। प्रिया रोते हुए बोली, नहीं, तुम हटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वेदांत अब भला कहाँ रुकने वाला था। उसने प्रिया के हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर कर दिया और उन्हें अपने एक हाथ से पकड़ लिया। फिर प्रिया को रिलैक्स फील करवाने के लिए उसे वापस किस करने लगा। शुरू में वो काफी जेंटल था, पर धीरे धीरे वो काफी वाइल्ड होता जा रहा था। प्रिया अभी भी रो रही थी। उसे काफी पेन हो रहा था, पर वेदांत के लिए अब रुकना मुश्किल था। सारी रात वेदांत प्रिया के साथ तब तक इंटीमेट हुआ जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो गया। प्रिया काफी थक चुकी थी, लेकिन वेदांत ने उसे जगाए रखा। सुबह 4 बजे जाकर वेदांत ने प्रिया को छोड़ा। प्रिया की अब दर्द और थकान से हालत खराब हो गई थी। वेदांत ने उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया तो वेदांत के सीने से लगते ही कुछ पलों में ही नींद के आगोश में चली गई। वेदांत अपनी खूबसूरत नई नवेली दुल्हन को देख रहा था, जो आज उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। वही वेदांत ले चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी अपने प्यार, अपनी प्रिया को पूरी तरह से पा लेने की। आज वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए थे। सुबह के वक्त सभी वापस विदा लेकर इंदौर के लिए रवाना हो गए। दादी अभी चाहती थी कि वेदांत और प्रिया कुछ दिन और वहां रुके, लेकिन वेदांत काफी दिनों से ऑफिस नहीं जा पाया था, तो उसका काफी काम भी पेंडिंग था जिसे समय पर पूरा करना भी जरूरी थी। शाम तक सभी इंदौर पहुंच गए थे। रेयांश रूही और अपनी फैमिली के साथ अपने न्यू मैंशन में गया था, जो कुछ दिनों पहले ही उसने खरीदा था, क्योंकि वो इंडिया रहकर अपनी कंपनी की यहाँ वाली ब्रांच संभालने वाला था। वेदांत प्रिया के साथ अपने मैंशन गया था। साथ में उसकी मॉम और डैड भी थे। बाकी सभी कपूर मैंशन वापस लौट आए थे। सभी रात का डिनर जल्दी करके अपने अपने रूम में आराम करने चले गए, क्योंकि सफर की थकान सभी को हो रही थी। माही बच्चों को सुलाने उनके रूम में चली गई थी। रणवीर अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसके फोन पर किसी की कॉल आई। कॉल रिसीव करते ही उसके फेस एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए थे, इसलिए वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ चला गया। माही काफी देर से रूम में रणवीर का वेट कर रही थी, लेकिन रणवीर का कुछ पता नहीं था। उसने कई बार रणवीर को फोन भी किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। रणवीर की इस आदत पर माही को अक्सर गुस्सा आता था, लेकिन पहले रणवीर कम से कम कुछ देर बाद कॉल बैक तो करता था, पर पिछले कुछ दिनों से वो ऐसा नहीं कर रहा था। माही सोफे पर बैठे हुए ही रणवीर का वेट कर रही थी और बैठे बैठे ही माही को नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे रणवीर वापस लौटा तो उसने माही को सोफे पर सोते हुए देखा। वो समझ गया कि माही ने काफी देर तक उसका वेट किया था। रणवीर ने प्यार से माही के सिर पर अपना हाथ फेरा और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर अच्छी तरह से लेटा दिया। रणवीर के फेस पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। उसने माही को ब्लैंकेट से कवर किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सुबह नींद में रणवीर बेड पर अपने हाथ से कुछ टटोल रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि जिसे वो बेड पर ढूंढ रहा है वो बेड पर नहीं है, तो उसने अपनी अधखुली आंखों से उसे पूरे कमरे में ढूंढा। माही उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने वापस अपना सिर पिलो में घुसा लिया और फिर कुछ देर बाद बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो रेडी होकर नीचे आया तो उसकी नजरें माही को ही ढूंढ रही थी। उसने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी मॉम से माही के बारे में पूछा, मॉम, माही कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही।
अनीता जी जो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी उन्होंने कहा, माही बच्चों को स्कूल छोड़ने गई है। हीर जिद कर रही थी इसलिए। सुनकर रणवीर को एक तसल्ली मिली, वरना वो सोच रहा था कि कल माही की कॉल रिसीव ना कर पाने के कारण शायद वो उससे नाराज है। रणवीर ने जब अपने फ़ोन की स्क्रीन पर माही की काफ़ी सारी मिस कॉल देखी तो वो उसे कॉल बैक करने ही वाला था, तभी उसका ध्यान टाइम पर गया तो उसने देखा कि काफ़ी लेट हो गया है। उसने सोचा कि इस वक्त माही सो चुकी होगी। रणवीर ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, इस वजह से उसे ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। दोपहर को रणवीर मीटिंग के बाद अपने कैबिन में बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी नहीं काम कर रहा था जब रुद्र किसी काम के सिलसिले में उसके पास आया। वो आज की मीटिंग के बारे में रणवीर से कुछ डिस्कस करना चाहता था। कुछ देर की डिस्कशन के बाद रुद्र ने कुछ देर सोचकर रणवीर से कहा, तो तुम उन्हें यहाँ ले आए? रणवीर ने एक फाइल पर नजरें गढ़ाए हुए ही जवाब दिया, मम। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें यहाँ लाना पड़ा। जैसे ही वहाँ का माहौल उनके लिए सेफ हो जाएगा मैं उन्हें वापस वहाँ भेज दूंगा। रुद्र को पता नहीं क्यों शनाया का यहाँ आना सही नहीं लग रहा था। उसने रणवीर से कहा, रणवीर, माही शनाया के बारे में जानती है? रणवीर ने नज़र उठाकर रुद्र की तरफ देखा और कुछ सोचकर कहा, नहीं। वैसे भी मैंने माही को बताया था कि मेरी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं जिन्हें लेकर मैं कभी सीरियस नहीं रहा। और तुम तो जानते हो कि शनाया के मामले में भी कुछ ऐसा ही था, तो इसमें माही को बताना ज़रूरी नहीं है। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी एक्स कभी दोबारा तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं आई, सिर्फ शनाया को छोड़कर। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शनाया तुम्हें लेकर कितनी सीरियस थी। यहाँ तक कि घर में भी सब यही सोचते थे कि तुम शनाया से शादी करोगे। रुद्र कुछ देर और रुक कर बोला, अब तुम दोबारा शनाया के कांटेक्ट में हो, कहीं शनाया के दिल में तुम्हें लेकर फिर से वही फीलिंग जाग गई तो बेहतर होगा कि तुम शनाया से इस बारे में क्लियरली बात कर लो, कहीं इसका तुम्हारी फैमिली पर कोई बुरा असर ना पड़े। रणवीर ने शांत आवाज में कहा, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था और शनाया को यहाँ लाने से पहले ही मैंने उसे साफ तौर पर कह दिया था कि मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तुम जानते हो कि मैं उसकी हेल्प एक वादे के तहत कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा फर्ज पूरा होगा मैं उनसे अपने सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर लूँगा और माही को भी जल्द ही मैं इस बारे में सच बता दूंगा ताकि हमारे बीच किसी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना रहे। रणवीर की बात सुनकर रुद्र को कुछ तसल्ली मिली, पर पता नहीं क्यों वो शनाया पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि किसी वक्त शनाया रणवीर के लिए कितना पागल थी। उसे डर था कि शनाया की वजह से रणवीर और माही के बीच गलतफहमी की दीवार न आ जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दोनों का रिश्ता इतने सालों बाद सही हुआ है।